डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 9, सच का सामना। 2 मिनट बाद डोरबेल बजी। अनन्या ने पीपहोल से देखा। विक्रम था, उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स। डोर खोला। विक्रम तुरंत अंदर आया, उसके चेहरे पर कंसर्न था। क्या हुआ? उसने पूछा। अनन्या ने कांपते हाथों से अपना फोन उसे दिखाया। वो मैसेज। हेलो, आरव्या। लॉन्ग टाइम नो सी। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। ये किसने भेजा? अनन्या ने खिड़की की तरफ पॉइंट किया। वो आदमी नीचे, ब्लैक कार में। वो मुझे डेज से फॉलो कर रहा है। विक्रम ने तुरंत विंडो की तरफ देखा, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। कार भी जा चुकी थी। वो चला गया, विक्रम ने कहा। फिर अनन्या की तरफ मुड़ा। तुमने उसे देखा? उसका चेहरा? अनन्या ने नोट किया। हाँ। कौन था? पॉज। लंबा पॉज। अनन्या जानती थी अब वो और झूठ नहीं बोल सकती। टाइम आ गया था ट्रूथ बताने का। अर्जुन सिंघानिया, उसने धीरे से कहा। विक्रम शॉक्ड रह गया। आरव्या सिंघानिया का भाई? सौतेला भाई, अनन्या ने करेक्ट किया। लेकिन वो तुम्हें क्यों फॉलो करेगा? तुम्हारा उससे क्या कनेक्शन है? अनन्या ने गहरी सांस ली। अब या कभी नहीं। विक्रम, उसने कहा, बैठो प्लीज। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कुछ जो बहुत अनबिलीवेबल लगेगा। विक्रम ने उसकी आवाज में सीरियसनेस सुनी। वो सोफा पर बैठ गया। अनन्या उसके सामने। जो भी है, बोलो, विक्रम ने कहा। मैं सुन रहा हूं। अनन्या ने अपने हाथ अपनी लैप में बांधे। नर्वस, स्कैर्ड। तुम रीबर्थ में बिलीव करते हो? विक्रम ने आईब्रोज रेस किए। रीबर्थ? रीइंकार्नेशन? हाँ। मैंने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। क्यों? अनन्या ने अपनी आंखें बंद की। मैं कर सकती हूं। मुझे करना होगा। क्योंकि उसने आंखें खोली। मैं रीबर्थ हूं। साइलेंस। विक्रम कंफ्यूज्ड था। मतलब? मेरा मतलब है, अनन्या ने कंटिन्यू किया, मैं पहले कोई और थी। मेरा पहला जन्म किसी और के रूप में था। और जब मैं मरी, मेरी सोल को दूसरा मौका मिला। इस बॉडी में, अनन्या शर्मा के बॉडी में। विक्रम अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था। अनन्या, तुम ठीक तो हो? स्ट्रेस की वजह से। मैं पागल नहीं हूं, अनन्या ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा। मैं जानती हूं ये सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन ये सच है। उसने एक और गहरी सांस ली। मेरा पहला नाम, उसने धीरे से कहा, आरव्या था। आरव्या सिंघानिया। टाइम रुक गया। विक्रम का मुंह खुला रह गया। उसकी आंखें वाइड हो गईं। शॉक, डिसबिलीफ, कंफ्यूजन। क्या? उसने विस्पर किया। मैं आरव्या हूं, अनन्या ने रिपीट किया, इस बार टीयर्स के साथ। मैं वो लड़की हूं जिससे तुम प्यार करते थे। मैं वो इंसान हूं जो उस रात मरी। कार्डियक अरेस्ट नहीं था विक्रम। मुझे पॉइजन दिया गया था। मेरे अपने फैमिली ने। मालविका, अर्जुन, नेहा, उन तीनों ने मिलकर मुझे मारा। विक्रम उठ खड़ा हुआ। वो हिल गया था।
लिटरली शेकिंग। ये नहीं हो सकता, उसने कहा। आरव्या मर चुकी है। मैंने उसका फ्यूनरल अटेंड किया। मैं जानती हूं, अनन्या ने कहा। लेकिन मैं वापस आ गई। रीबर्थ के थ्रू। एक देवी ने मुझे दूसरा मौका दिया। अनन्या के बॉडी में। क्योंकि अनन्या भी मर रही थी। हिट एंड रन एक्सीडेंट में। विक्रम अपना सिर पकड़कर बैठ गया। ये बहुत ज्यादा है। मुझे पता है, ये बिलीव करना मुश्किल है, अनन्या ने कहा। उसने विक्रम के पास जाकर घुटने टेक दिए। उसके हैंड्स पकड़े। लेकिन मैं प्रूव कर सकती हूं। मैं तुम्हें वो बातें बता सकती हूं जो सिर्फ आरव्या जानती थी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। सर्चिंग। टेस्टिंग। ओके, उसने कहा। बताओ। कुछ ऐसा बताओ जो सिर्फ आरव्या और मैं जानते थे। अनन्या ने सोचा। आरव्या की मेमोरी स्कैन की। तुमने आरव्या को पहली बार ओबेरॉय पार्टी में मिले थे, अनन्या ने शुरू किया। 3 महीने पहले। तुम बालकोनी में गए थे कॉल अटेंड करने। और आरव्या भी वहीं आई, फ्रेश एयर लेने। तुमने एक जोक मारा था, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, या फिर हम दोनों ही पार्टी से बोर हो गए हैं। विक्रम का चेहरा पेल हो गया। और फिर अनन्या ने कंटिन्यू किया। तुमने आरव्या को कॉफी के लिए इनवाइट किया। अगले दिन ब्लू कैफे में। लेकिन तुम 30 मिनट लेट पहुंचे क्योंकि तुम्हारी मीटिंग ओवररन हो गई। तुमने माफी मांगी और कहा, मैं नॉर्मली पंक्चुअल हूं, बट टुडे मेरा बिजनेस पार्टनर डिसाइडेड करो कि मीटिंग को लंच मीटिंग में कन्वर्ट करना जरूरी है। विक्रम अब सांस भी रोककर सुन रहा था। उस कैफे में अनन्या ने आंखें बंद करके याद किया। हमने बिजनेस के बारे में बात की। लाइफ के बारे में। तुमने कहा था कि तुम्हारा पास्ट डार्क है, कि तुमने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अब तुम सिर्फ लेजिटिमेट बिजनेस में हो। और मैंने कहा था कि पास्ट डिफाइन नहीं करता हमें, फ्यूचर करता है। अनन्या ने आंखें खोली। टीयर्स बह रहे थे। और उस दिन के बाद उसने विस्पर किया, हम रेगुलरली मिलने लगे। कॉफी डेट्स, लंच मीटिंग्स। स्लोली, धीरे धीरे हम दोनों को फील होने लगा कि शायद ये कुछ और था, फ्रेंडशिप से ज्यादा। विक्रम की आंखों में भी टीयर्स आ गए थे। और फिर वो लास्ट नाइट, अनन्या ने कहा, आवाज ब्रेकिंग। कंपनी एनिवर्सरी पार्टी। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है। फैमिली बहुत फेक बिहेव कर रही थी। मैं स्कैर्ड थी। मैंने तुम्हें मैसेज किया, विक्रम, मुझे तुमसे बात करनी है। इम्पॉर्टेंट। प्लीज कॉल बैक। बट तुम मीटिंग में थे। फॉरेन क्लाइंट। फोन साइलेंट था। विक्रम ने अपना फेस अपने हैंड्स में छुपा लिया। ओह गॉड। और फिर अनन्या ने कंटिन्यू किया, अर्जुन ने मुझे ड्रिंक दी। पॉइजन्ड। मैं बालकोनी में गई। डिजी फील हो रहा था। और फिर उन्होंने सच बताया कि उन्होंने प्लान किया था मुझे मारने का, क्योंकि वो कंपनी चाहते थे, पैसा चाहते थे। मैंने तुम्हें कॉल करने की बहुत कोशिश की, अनन्या ने ओते हुए कहा, लेकिन मेरे हैंड्स काम नहीं कर रहे थे। मैं गिर रही थी, मर रही थी। और मेरा लास्ट थॉट था, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी स्माइल। और ये रिग्रेट कि मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मैं तुमसे। विक्रम ने सडनली अनन्या को गले लगा लिया। टाइट, डेस्परेट। तुम सच में वो हो
उसने विस्पर किया। उसकी आवाज ब्रोकन थी। तुम सच में आरव्या हो? मैं फील कर सकता हूं तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी सोल। दोनों रो रहे थे, होल्ड कर रहे थे एक दूसरे को। मंथ्स की पेन, गिल्ट, लॉन्गिंग, सब कुछ ओवरफ्लो हो रहा था। मुझे माफ कर दो, विक्रम ने कहा। मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, कि मैं लेट पहुंचा। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, अनन्या ने कहा। कभी नहीं थी। वो कुछ देर ऐसे ही रहे, होल्डिंग ईच अदर, हीलिंग। फिर विक्रम ने धीरे से अनन्या को अपने से अलग किया, उसके चेहरे को अपने हैंड्स में लिया। तुम वापस आ गई, उसने कहा अमेजमेंट से। तुम सच में वापस आ गई। हाँ, अनन्या ने मौन किया। लेकिन डिफरेंट बॉडी में, डिफरेंट लाइफ में। मैं अब अनन्या हूं भी। दो सोल्स, एक बॉडी। मुझे फर्क नहीं पड़ता, विक्रम ने कहा। तुम हो, तुम्हारी सोल, तुम्हारा एसेंस। बाकी सब डजंट मैटर। फिर उसने रियलाइज किया कुछ। तुम प्रेग्नेंट हो, उसने कहा। तुम्हारा बेबी अनन्या का बेबी है, अनन्या ने एक्सप्लेन किया। राहुल का। जब मैं इस बॉडी में रीबर्थ हुई, तब अनन्या ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। और राहुल ने? हाँ, उसने और सिमरन ने अनन्या को मारने की कोशिश की, एग्जैक्टली जैसे मेरे फैमिली ने मुझे मारा। विक्रम की आइज फिर से डेंजरस हो गईं। तो अब हमारे दो टारगेट्स हैं, मालविका, अर्जुन, नेहा, तुम्हारे मर्डरर्स। और राहुल, सिमरन, अनन्या के। हाँ, अनन्या ने कहा। और अब अर्जुन को पता चल गया है कि मैं वापस आ गई हूं। वो मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा। ओवर माई डेड बॉडी, विक्रम ने फर्मली कहा। इस बार मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। आई प्रॉमिस। अर्जुन का सच, फ्लैशबैक। अनन्या ने पूछा, लेकिन उसे कैसे पता चला? मैं बहुत केयरफुल थी, विक्रम ने सोचा। हमें उससे डायरेक्टली पूछना होगा। बट पहले हमें प्लान बनाना होगा। तभी अनन्या के फोन पर फिर से मैसेज आया, अर्जुन से। टुमारो 3 PM, मरीन ड्राइव। अकेले आना, वरना मैं सबको बता दूंगा। मीडिया को, पुलिस को, सबको, कि आरव्या सिंघानिया वापस आ गई है। ब्लैकमेल, विक्रम ने कहा। वो मुझसे मिलना चाहता है, अनन्या ने कहा। शायद पैसे मांगेगा। या फिर वो तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेगा, विक्रम ने कंप्लीट किया। तो मैं नहीं जाऊंगी, अनन्या ने डिसाइड किया। नहीं, विक्रम ने कहा। तुम जाओगी, लेकिन अकेली नहीं। मैं वहां रहूंगा, हिडन, और मेरी पूरी सिक्योरिटी टीम। अगर अर्जुन ने कुछ भी ट्राई किया, लेकिन ये डेंजरस है। एवरीथिंग इज डेंजरस नाउ, विक्रम ने कहा। लेकिन हमें प्रोएक्टिव होना होगा, डिफेंस नहीं, ऑफेंस। मालविका की एंट्री। अगले दिन दोपहर 2 बजे। अनन्या ऑफिस में थी, लेकिन फोकस नहीं कर पा रही थी। 3 बजे की मीटिंग, अर्जुन के साथ। नर्वस थी। विक्रम ने एश्योर किया था, मैं वहां रहूंगा, तुम सेफ हो। तभी रिसेप्शन से कॉल आई। मिस अनन्या, आपके लिए कोई आई है। मिसेस मालविका सिंघानिया। अनन्या का खून जम गया। मालविका, यहां, ऑफिस में।
भेज दो, अनन्या ने समहाउ कहा। उसने तुरंत विक्रम के कैबिन की तरफ देखा। ग्लास वॉल्स के थ्रू विक्रम दिख रहा था। मीटिंग में था। 2 मिनट बाद डोर खुला और मालविका सिंघानिया अंदर आई। 60 साल की एलिगेंट लेडी, डिजाइनर साड़ी, पर्ल्स, परफेक्ट मेकअप, लेकिन आंखों में वही कोल्ड क्रुएल्टी। अनन्या शर्मा, मालविका ने कहा, बैठते हुए। जी, अनन्या ने प्रोफेशनली कहा, लेकिन अंदर से वो बोलिंग थी। ये वो औरत थी जिसने उसे मारा। मैं डायरेक्टली आती हूँ पॉइंट पर, मालविका ने कहा। मुझे पता है तुम कौन हो। अनन्या का दिल रुक गया। मतलब? मालविका ने एक एनवलोप टेबल पर रखा। उसमें से कुछ फोटोज निकाली। फोटोज थी अनन्या की, डिफरेंट एजेस से, और साथ में आरव्या की ओल्ड फोटोज। देखो, मालविका ने कहा, फेसेस डिफरेंट हैं, बॉडीज डिफरेंट हैं, बट उसने अपनी आंखें संकरी की। आंखें सैम हैं, मैनरिज्म सैम है। जिस तरह तुम बात करती हो, चलती हो, सोचती हो, सब कुछ आरव्या जैसा है। आप पागल हो गई है, अनन्या ने बोल्डली कहा। मैं सिर्फ एक। झूठ मत बोलो, मालविका ने शार्प आवाज में कहा। मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया है वीक्स से। इनिशियली मुझे लगा कोइंसिडेंस है, लेकिन फिर बहुत सारी चीजें मैच होने लगी। उसने लीन किया आगे। तुम आरव्या हो। समहाउ, रीबर्थ, रीइंकार्नेशन, जो भी हो, तुम वो हो। साइलेंस। अनन्या ने डिसाइड किया डिनाई करने का कोई फायदा नहीं। तो क्या अगर मैं हूं? उसने चैलेंज किया। क्या करोगी? मालविका ने एक ईविल स्माइल दी। सिंपल। मैं तुम्हें फिर से मार दूंगी। प्रॉपरली। इस बार कोई गलती नहीं होगी। तुम यहां थ्रेट देने आई हो? अनन्या ने पूछा। नहीं, मालविका ने कहा। मैं यहां डील प्रपोज करने आई हूं। डील? तुम क्वाइटली डिसअपियर हो जाओ। मुंबई छोड़ दो, इंडिया छोड़ दो, कहीं दूर चली जाओ, और बदले में मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपीस दूंगी। अनन्या ने हंसा। बिटर लाफ। तुम सच में सोचती हो मैं पैसे के लिए तुम्हें छोड़ दूंगी? तुमने मुझे मारा, मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरी कंपनी चुरा ली, और अब तुम 10 करोड़ ऑफर कर रही हो? 20 करोड़, मालविका ने काउंटर किया। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, अनन्या ने क्लियरली कहा। मुझे जस्टिस चाहिए। मुझे तुम तीनों को जेल में सड़ते हुए देखना है। मालविका की स्माइल गायब हो गई। अब उसका असली रूप दिखा, डेंजरस, क्रूएल। तो फिर वॉर होगी, उसने कहा। और इस बार तुम नहीं जीतोगी। हम देखेंगे, अनन्या ने कहा। मालविका उठी, डोर की तरफ बढ़ी, लेकिन रुकी। एक बात और, उसने कहा। विक्रम राठौर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या बॉस या दोनों? अनन्या ने रिएक्ट नहीं किया। सावधान रहना, मालविका ने वार्निंग दी। वो एक डेंजरस आदमी है, और जो भी उसके करीब आता है वो सफर करता है। आस्क उसकी पहली गर्लफ्रेंड से। ओह वेट, वो मर चुकी है। और यह कहकर मालविका चली गई। अनन्या वहीं बैठी रही, शेकिंग, एंग्री, स्कैर्ड। तभी विक्रम का कैबिन का डोर खुला।
वो बाहर आया, उसकी मीटिंग खत्म हो गई थी। उसने अनन्या का फेस देखा। तुरंत समझ गया कुछ हुआ है। क्या हुआ? उसने पूछा, उसके पास आते हुए। मालविका, अनन्या ने विस्पर किया। वो यहाँ थी। उसे भी पता है। विक्रम का जॉ क्लेंच हुआ। क्या कहा उसने? अनन्या ने सब बताया। डील, थ्रेट्स एंड वो लास्ट कमेंट विक्रम की पहली गर्लफ्रेंड के बारे में। विक्रम का फेस पेल हो गया। वो किस बारे में बात कर रही थी? अनन्या ने केयरफुली पूछा। विक्रम ने एक लॉन्ग मोमेंट तक कुछ नहीं कहा। फिर, मेरा पास्ट है। डार्क पास्ट। एक लड़की थी, माया। बहुत पहले। हम यंग थे। मैं उस टाइम अंडरवर्ल्ड में इन्वॉल्व था। डीपली। और माया, उसे मेरी वजह से मारा गया। राइवल गैंग ने। मुझसे बदला लेने के लिए। अनन्या का दिल दुखा। विक्रम। उसके बाद विक्रम ने कंटिन्यू किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा, क्योंकि मेरी प्रॉक्सिमिटी वो कर्स है। जो मेरे करीब आता है वो डेंजर में आता है। लेकिन फिर आरव्या आई। अनन्या ने सॉफ्टली कहा। हाँ, विक्रम ने एडमिट किया। और मैं खुद को रोक नहीं पाया। और फिर तुम भी चली गई। लेकिन मैं वापस आ गई। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। और इस बार हम दोनों साथ लड़ेंगे। टुगेदर। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। तुम श्योर हो? क्योंकि ये बहुत डेंजरस होगा। मालविका, अर्जुन, वो सब रूथलेस है। मैं श्योर हूं, अनन्या ने फर्मली कहा। क्योंकि इस बार मैं अकेली नहीं हूं। तुम हो। और साथ में हम इनविंसिबल हैं। विक्रम ने एक स्लाइट स्माइल दी। पहली जेन्युइन स्माइल दिनों में। ओके देन, उसने कहा। लेट्स गो टू वॉर। अगले चैप्टर में मरीन ड्राइव पर अर्जुन के साथ कॉन्फ्रॉन्टेशन, शॉकिंग रेवलेशंस और एक अनएक्सपेक्टेड एलाई की एंट्री। कौन है वो जो अनन्या की मदद करना चाहता है? चैप्टर 10, मरीन ड्राइव का सामना। शाम 2:45 PM। मरीन ड्राइव। अनन्या एक बेंच पर बैठी थी। समुद्र की लहरें शांत थी, लेकिन उसका दिल तूफान की तरह धड़क रहा था। विक्रम पास की एक कार में बैठा था, टिंटेड विंडोज के साथ। उसकी पूरी सिक्योरिटी टीम स्ट्रैटेजिकली पोजीशन थी, कैजुअल टूरिस्ट्स की तरह, लेकिन हर एक आर्म्ड और अलर्ट। अनन्या के कान में एक टाइनी ईयरपीस थी। विक्रम की आवाज आई। मैं तुम्हें देख सकता हूं, सब सुन सकता हूं। डोंट वरी। ओके, अनन्या ने बैली विस्पर किया। ठीक 3 बजे एक ब्लैक मर्सिडीज आकर रुकी। पीछे की सीट से अर्जुन निकला। आरव्या की मेमोरीज में वो 25 साल का स्पॉइल्ड ब्रैट था। लेकिन अब वो थोड़ा बदल गया था। मोर मैच्योर, मोर डेंजरस। वो बेंच के पास आया और अनन्या के बगल में बैठ गया, सनग्लासेस पहने हुए। हेलो, बहन, उसने मॉकिंग टोन में कहा। अनन्या ने उसकी तरफ देखा, हेट से भरी आंखें। मुझे तुम्हारी बहन मत बुलाओ, उसने कोल्डली कहा। तुमने वो राइट खो दिया जब तुमने मुझे मारने में मदद की। अर्जुन ने अपना सनग्लासेस उतारा। उसकी आंखों में गिल्ट था। रिग्रेट? मैं जानता हूं, उसने क्वाइटली कहा। और विश्वास करो, मैं रोज उस दिन के लिए रिग्रेट करता हूं। अनन्या शॉक्ड थी। क्या? मैंने तुम्हें मारने में हेल्प की? अर्जुन ने कंटिन्यू किया।
क्योंकि मैं स्टूपिड था, ग्रीडी था। मॉम और नेहा ने मेरे दिमाग में भर दिया था कि तुम एनिमी हो, कि तुम्हारी वजह से हमें कुछ नहीं मिल रहा। उसने पॉज किया। लेकिन बाद में, जब तुम मर गई, मुझे रियलाइज हुआ तुम कभी हमारी एनिमी नहीं थी। तुम बस अपना हक ले रही थी, जो डैड ने तुम्हें दिया था। अनन्या ने ध्यान से सुना। उसकी लाई डिटेक्शन पावर काम कर रही थी। और सरप्राइजिंगली, अर्जुन सच बोल रहा था। तो अब क्या? अनन्या ने पूछा। तुम यहाँ माफी मांगने आए हो? नहीं, अर्जुन ने कहा। माफी काफी नहीं है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। बट उसने अनन्या की आंखों में देखा। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मेरी मदद? अनन्या सरप्राइज्ड थी। हाँ, मॉम और नेहा को सजा दिलाने में, कंपनी वापस दिलाने में, जस्टिस दिलाने में। विक्रम की आवाज ईयरपीस में आई। केयरफुल, ये ट्रैप हो सकता है। अनन्या ने ध्यान से अर्जुन को ऑब्जर्व किया। मुझे क्यों बिलीव करूं? अर्जुन ने अपनी पॉकेट से एक यूएसबी ड्राइव निकाली। इसमें एविडेंस है, उसने कहा। मैंने सीक्रेटली रिकॉर्ड किया है मॉम और नेहा की बातें। उस रात की भी, जब हमने तुम्हें पॉइजन दिया था। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, वीडियो क्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स जो प्रूव करती हैं कि उन्होंने किस तरह कंपनी के पैसे खुद के अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। अनन्या ने यूएसबी को देखा। तुमने ये क्यों किया? क्योंकि, अर्जुन ने कहा, मैं सच से डरता था। अगर कभी सच बाहर आता तो ये एविडेंस मुझे बचा सकता था। कवर्डली? हाँ, बट अब मैं इसे सही काम के लिए यूज करना चाहता हूं। तुम्हें कैसे पता चला? अनन्या ने फाइनली पूछा। कि मैं आरव्या हूं? अर्जुन ने एक सैड स्माइल दी। फ्लैशबैक, कैसे पता चला? 3 हफ्ते पहले, अर्जुन ने शुरू किया। मैं एक बिजनेस मीटिंग में था, राठौड़ टावर्स में, किसी और काम से। एलिवेटर में जा रहा था कि मैंने तुम्हें देखा, रिसेप्शन में, विक्रम राठौर से बात करते हुए। पहली नजर में मुझे लगा कोइंसिडेंस है, एक लड़की जो आरव्या जैसी लग रही है। बट फिर तुमने मुस्कुराई, और वो स्माइल एग्जैक्टली वही था। वैसे ही आंख के कॉर्नर में क्रिंकल, वैसे ही डिम्पल। मैं क्यूरियस हो गया। मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेट किया। अनन्या शर्मा, ऑर्फन, कैफे वर्कर, रिसेंटली विक्रम राठौर की पाबनी। इनिशियली मैंने सोचा मैं पागल हो गया हूं, रिजेम्बलेंस है बस। बट फिर मैंने तुम्हें ऑब्जर्व किया, दूर से फॉलो किया, और छोटी छोटी चीजें, वो सब मैच हो रही थी। जिस तरह तुम अपने बाल पीछे करती हो, जिस तरह तुम चाय में एग्जैक्टली 2 स्पून्स चीनी डालती हो, जिस तरह तुम नर्वस होने पर अपनी रिंग फिंगर को ट्विस्ट करती हो, सब कुछ आरव्या जैसा था। और फिर एक दिन मैंने तुम्हें ऑफिस में देखा। तुम फाइल्स ऑर्गेनाइज कर रही थी, अल्फाबेटिकली, कलर कोडेड, एग्जैक्टली वही सिस्टम जो आरव्या यूज करती थी। उस दिन मुझे कंफर्म हो गया, इधर तुम आरव्या की लॉन्ग लॉस्ट ट्विन हो, या फिर कुछ और। समथिंग इम्पॉसिबल, समथिंग लाइक रीबर्थ, फ्लैशबैक एंड। मैं तुम्हारे घर के बाहर गया, अर्जुन ने कंटिन्यू किया। तुम्हें मैसेज भेजा, टेस्टेड, और जब तुमने तुरंत रिएक्ट किया, स्कैर्ड हो गई। मुझे पता चल गया, तुम सच में आरव्या हो। अनन्या ने गहरी सांस ली। और अब
अब तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ, अर्जुन ने सीरियसली कहा, कि हम साथ मिलकर मॉम और नेहा को सजा दें। कि कंपनी तुम्हें वापस मिले। और कि मैं थोड़ा रिडेम्पशन पा सकूं। रिडेम्पशन नहीं मिलता इतनी आसानी से, अनन्या ने कहा। मैं जानता हूँ, अर्जुन ने कहा। बट कम से कम मैं ट्राई तो कर सकता हूँ। पॉज। मॉम ने तुमसे कांटेक्ट किया? अर्जुन ने पूछा। हाँ। आज ऑफिस में डील ऑफर की 20 करोड़। अर्जुन ने हंसा। टिपिकल। जब डिप्लोमेसी फेल होती है तो वो मनी यूज करती है, एंड जब मनी फेल होता है तो वो वायलेंस यूज करती है, अर्जुन ने डार्कली कहा। सावधान रहना, वो तुम्हें फिर से मारने की कोशिश करेगी। लेट हर ट्राई, अनन्या ने कॉन्फिडेंटली कहा। इस बार मैं तैयार हूं। अर्जुन ने यूएसबी अनन्या की तरफ बढ़ाई। ये लो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन है। अनन्या ने यूएसबी ली। मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं है तुम पर। मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं था, अर्जुन ने कहा। ट्रस्ट अर्न करना होगा, एंड मैं करूंगा। धीरे धीरे वो उठा, जाने लगा। अर्जुन, अनन्या ने बुलाया। वो रुका। वाई नाउ? अनन्या ने पूछा। क्यों अचानक तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है? अर्जुन ने एक लॉन्ग मोमेंट तक कुछ नहीं कहा। फिर, क्योंकि डैड मुझे सपने में आए 3 बार पिछले हफ्ते, एंड हर बार वो बस इतना कहते थे, अपनी बहन को बचाओ बिफोर इट्स टू लेट। अनन्या के दिल में कुछ हुआ। पापा, उसके पापा उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, इवन आफ्टर डेथ। ठीक है, अनन्या ने फाइनली कहा। मैं तुम्हें एक चांस दूंगी, बट अगर तुमने धोखा दिया तो तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर दोगी, अर्जुन ने कंप्लीट किया। मैं जानता हूं, एंड मैं डिजर्व भी करूंगा। वो चला गया। अनन्या उठी और विक्रम की कार की तरफ बढ़ी। डोर खुला। वो अंदर बैठी। तुमने सब सुना? उसने पूछा। हाँ, विक्रम ने यूएसबी को देखते हुए कहा। लेकिन मुझे अभी भी शक है। ये बहुत कन्वीनियंट है। उसकी लाई डिटेक्शन पावर अकॉर्डिंग वो सच बोल रहा था, अनन्या ने कहा। लेकिन हाँ, हमें केयरफुल रहना होगा। विक्रम ने यूएसबी ली। मैं इसे वेरीफाई करवाऊंगा मेरे साइबर टीम से। अगर ये जेन्युइन है तो ये गेम चेंजर होगा, और अगर नहीं है तो हम प्लान बी पर चलेंगे, विक्रम ने फर्मली कहा। कार मूव हुई। अनएक्सपेक्टेड एलाई की एंट्री। रात 8 बजे। विक्रम का पेंट हाउस। विक्रम और अनन्या यूएसबी का कंटेंट चेक कर रहे थे। विक्रम के साइबर एक्सपर्ट रोहन भी साथ था। सर, रोहन ने कहा, स्क्रीन की तरफ पॉइंट करते हुए। ये ऑथेंटिक है। मेटाडेटा चेकआउट करता है। डेट्स, टाइम स्टैम्प्स सब जेन्युइन है। उसने एक ऑडियो फाइल प्ले की। मालविका की आवाज। अर्जुन, वो ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया? अर्जुन की आवाज। हाँ, मॉम। लेकिन क्या हम श्योर हैं? मालविका, शक मत करो। आरव्या को जाना होगा, वरना हमें कुछ नहीं मिलेगा। नेहा की आवाज। और डैड की विल? मालविका, मैं हैंडल करूंगी। फोर्ज डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। क्लियर कन्फेशन, क्लियर एविडेंस। ये, उसने कहा, ये कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है? हाँ, रोहन ने कहा। ये एडमिसिबल एविडेंस है।
तभी डोरबेल बजी। विक्रम के बॉडीगार्ड ने इंटरकॉम पर कहा, सर, एक लेडी है, कहती है अर्जेंट है। नाम है डीआर शीला वर्मा। विक्रम और अनन्या ने एक दूसरे को देखा। कौन है? अनन्या ने पूछा। पता नहीं, विक्रम ने कहा। भेज दो। 2 मिनट बाद एक 45 साल की प्रोफेशनल लुकिंग लेडी अंदर आई, सूट में, ब्रीफ केस के साथ। मिस्टर राठौर। मिस शर्मा, उसने ग्रीट किया। मैं डीआर शीला वर्मा हूं। मैं आरव्या सिंघानिया की फैमिली लॉयर थी। अनन्या का दिल तेज हो गया। फैमिली लॉयर? बैठिए, विक्रम ने कहा। डीआर वर्मा बैठी। उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले। मैं सीधे बात पर आती हूं, उन्होंने कहा। मुझे पता चला है कि आरव्या समहाउ वापस आ गई है, डिफरेंट फॉर्म में। अनन्या शॉक्ड रह गई। आपको कैसे? मैं बहुत सारी चीजें जानती हूं, डीआर वर्मा ने मिस्टीरियसली कहा। और मैं यहां आपकी मदद करने आई हूं। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट अनन्या की तरफ स्लाइड किया। ये मिस्टर सिंघानिया की ओरिजिनल विल है, रील वाली, जो मालविका ने हाइड करने की कोशिश की। अनन्या ने डॉक्यूमेंट पढ़ा। उसकी आंखें वाइड हो गईं। इसमें लिखा है, उसने कहा कि पापा ने सारी प्रॉपर्टी मुझे दी है, 100%। मालविका और बाकी सबको सिर्फ ट्रस्ट फंड में से मंथली अलाउंस। एग्जैक्टली, डीआर वर्मा ने कंफर्म किया। और मालविका ने एक फोर्ज्ड विल प्रेजेंट की कोर्ट में, जिसमें प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइडेड थी। लेकिन आपने पहले क्यों नहीं बोला? अनन्या ने पूछा। डीआर वर्मा का चेहरा सैड हो गया। क्योंकि मालविका ने मुझे थ्रेटन किया था, मेरी बेटी को। उसने कहा अगर मैंने ट्रूथ रिवील की तो वो मेरी बेटी को हार्म पहुंचाएगी। लेकिन अब मेरी बेटी सेफ है, विदेश में। और मैं मिस्टर सिंघानिया का डेट रीपे करना चाहती हूं। वो बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी। विक्रम ने डॉक्यूमेंट्स केयरफुली चेक किए। ये ऑथेंटिक है, मैं वेरीफाई कर सकता हूं। प्लीज करें, डीआर वर्मा ने कहा। और जब आप रेडी हों, हम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के लिए, मर्डर केस के लिए, सब कुछ। अनन्या ने विक्रम को देखा। ये हो रहा है, सच में हो रहा है। हाँ, विक्रम ने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। तुम्हारा जस्टिस मिलने वाला है। डीआर वर्मा ने मुस्कुराया। एक और बात, मालविका, अर्जुन और नेहा तीनों फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग हैं। उन्होंने कंपनी के पैसे लाविश लाइफस्टाइल में वेस्ट कर दिए। डेब्ट्स है, इन्वेस्टर्स अनहैप्पी हैं। परफेक्ट, अनन्या ने कहा। जब वो सबसे वल्नरेबल हों, तभी हम स्ट्राइक करेंगे। विक्रम ने अप्रूव किया। एग्जैक्टली। रात 11 बजे डीआर वर्मा चली गई। अनन्या और विक्रम बालकनी में खड़े थे, मुंबई की नाइट व्यू देख रहे थे। बहुत कुछ हो गया आज, अनन्या ने कहा। हाँ, विक्रम ने अग्री किया। लेकिन गुड थिंग्स। हमारे पास अब एविडेंस है, एलाइज है, प्लान है। अनन्या ने विक्रम की तरफ देखा। तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर पाती। विक्रम ने उसे अपनी तरफ घुमाया। दोनों फेस टू फेस। हम साथ में हैं, उसने कहा। हमेशा। मोमेंट था रोमांटिक, इंटेंस। विक्रम धीरे धीरे अनन्या के करीब आ रहा था। उसकी आंखें अनन्या की लिप्स पर थी।
अनन्या की सांस रुक गई। विक्रम। मैं जानता हूं, विक्रम ने विस्पर किया, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं। तुम प्रेग्नेंट हो। हमारे एनिमीज हैं। बट उसका हाथ अनन्या के चेहरे पर आया। जेंटली कपिंग। मैं तुमसे प्यार करता हूं। पहले भी करता था। अब भी करता हूं। चाहे तुम आरव्या हो या अनन्या। तुम मेरे लिए एवरीथिंग हो। अनन्या की आंखों से टीयर्स बह निकले। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। हमेशा से। और फिर विक्रम ने अनन्या को किस किया। सॉफ्ट, जेंटल, लेकिन पैशनेट। सालों की लॉन्गिंग, मंथ्स का पेन, सब कुछ उस एक किस में था। जब वो अलग हुए, दोनों के माथे एक दूसरे से लगे थे। आंखें बंद, बस फील कर रहे थे एक दूसरे को। हम करेंगे, अनन्या ने विस्पर किया। हम जस्टिस पाएंगे। और फिर हम अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। टुगेदर। प्रॉमिस, विक्रम ने कहा। लेकिन कहीं दूर, मालविका के मैंशन में। मालविका, नेहा और सरप्राइजिंगली सिमरन कपूर तीनों बैठी थी। प्लानिंग। तो तुम श्योर हो? मालविका ने सिमरन से पूछा। हाँ, सिमरन ने कहा। अनन्या और आरव्या, सैम है। और उसने मेरे राहुल को रिजेक्ट किया। मैं उसे डिस्ट्रॉय करना चाहती हूं। गुड, मालविका ने ईविल स्माइल दी। तो अब हम तीनों मिलकर काम करेंगे। अनन्या को, आरव्या को परमानेंटली फिनिश करने के लिए। नेहा ने अपना वाइन ग्लास उठाया। टू डिस्ट्रॉइंग आरव्या अगेन। तीनों ने ग्लासेस चेयर्स किए। स्टॉर्म आने वाला था। बिगर, डेडलियर। अगले चैप्टर में पहला स्ट्रैटेजिक मूव। अनन्या कंपनी में वापस एंट्री लेती है एज अ शेयर होल्डर। मालविका का शॉक। और राहुल सिमरन की डर्टी प्लान का एग्जीक्यूशन, जो अनन्या की प्रेगनेंसी को टारगेट करेगी। चैप्टर 11, वापसी का प्रहार। एक हफ्ता बाद, सिंघानिया इंडस्ट्रीज बोर्ड रूम। आज बड़ा दिन था। क्वार्टरली बोर्ड मीटिंग। और आज अनन्या अपनी पहली मूव चलने वाली थी। डीआर शीला वर्मा ने पिछले हफ्ते में सब कुछ अरेंज कर दिया था। लीगल पेपरवर्क, कोर्ट ऑर्डर्स, सब कुछ। अनन्या अब लीगली एक शेयर होल्डर थी सिंघानिया इंडस्ट्रीज की, क्योंकि ओरिजिनल विल के अकॉर्डिंग वो मेजॉरिटी ओनर थी। लेकिन मालविका को अभी तक पता नहीं था। बोर्ड रूम में मालविका प्रेसिडेंट की चेयर पर बैठी थी। उसके दाएं तरफ नेहा, बाएं तरफ अर्जुन। बाकी बोर्ड मेंबर्स 8 लोग टेबल के अराउंड बैठे थे। तो मालविका ने मीटिंग शुरू करते हुए कहा, इस क्वार्टर का प्रॉफिट मार्जिन 15% गिरा है। हमें। तभी डोर खुला। सबने देखा। डीआर शीला वर्मा अंदर आईं। उनके पीछे अनन्या, सिंपल बट एलिगेंट बिजनेस सूट में, कॉन्फिडेंस से चलते हुए। और सबसे बिहाइंड विक्रम राठौर। मालविका का चेहरा पहले कंफ्यूज्ड हुआ, फिर शॉक्ड, फिर एंग्री। ये क्या है? उसने शार्प आवाज में पूछा। ये बोर्ड मीटिंग है। आउटसाइडर्स अलाउड नहीं है। आउटसाइडर नहीं है ये, डीआर वर्मा ने कामली कहा। उन्होंने अपना ब्रीफकेस खोला और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले। मीट मिस अनन्या शर्मा। या शायद मुझे कहना चाहिए मिस आरव्या सिंघानिया। गास्प्स, विस्पर्स, कंफ्यूजन। क्या बकवास है ये? नेहा ने खड़े होकर कहा।
आरव्या मर चुकी है। शरीर मरा, अनन्या ने पहली बार बोला। क्लियर, स्ट्रॉन्ग, लेकिन सोल नहीं मरी। और अब मैं वापस आ गई हूं अपना हक लेने। उसने डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे। ये है मिस्टर सिंघानिया की ओरिजिनल विल, जिसमें क्लियरली लिखा है कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज की 100% ओनरशिप मेरी है। आरव्या सिंघानिया की। ये फेक है, मालविका ने चिल्लाकर कहा। कोर्ट ने वेरीफाई कर लिया है, दिया वर्मा ने कहा। और ये है कोर्ट ऑर्डर जो डिक्लेयर करता है कि मिस आरव्या करंटली अनन्या शर्मा के रूप में इस कंपनी की राइटफुल ओनर है। एक बोर्ड मेंबर ने डॉक्यूमेंट्स उठाए और केयरफुली पढ़े। ये ऑथेंटिक लग रहा है। दूसरे मेंबर ने भी चेक किया। कोर्ट सील है, मैजिस्ट्रेट के सिग्नेचर्स है। मालविका का चेहरा लाल हो गया। ये नहीं हो सकता, मैं इसे चैलेंज करूंगी। प्लीज करो, अनन्या ने स्वीटली कहा। लेकिन तब मुझे भी कुछ एविडेंस प्रेजेंट करना होगा। जैसे कि उसने एक यूएसबी ड्राइव दिखाई, तुम्हारा कन्फेशन, जिसमें तुमने एडमिट किया है कि तुमने मुझे पॉइजन दिया, मर्डर किया। कंप्लीट साइलेंस। मालविका की आंखें वाइड हो गईं। तुम्हारे पास? कहां से? उसकी नजर अर्जुन पर गई। अर्जुन ने गिल्टी लुक दिया। तुमने, मालविका ने हिस किया। तुमने बीट्रे किया। मैंने सही किया, अर्जुन ने क्वाइटली बट फर्मली कहा। जो हमने किया वो गलत था, एंड अब मैं उसे सही कर रहा हूं। नेहा शॉक्ड थी। भाई, तुमने? हाँ, अर्जुन ने कहा। मैंने, क्योंकि मैं और नहीं जी सकता इस गिल्ट के साथ। विक्रम ने अब बोला। पहली बार। मिसेस सिंघानिया, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। ईदर आप क्वाइटली रिजाइन कर दो सीईओ पोजीशन से, या फिर हम ये एविडेंस पुलिस को दे दें और आप जेल जाओ मर्डर के लिए। तुम, मालविका ने वेनोमसली कहा, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैं विक्रम राठौर हूं, विक्रम ने डेंजरसली काम आवाज में कहा। और अनन्या, आरव्या, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी उसे हार्म करने की सोचेगा, मुझसे निपटना होगा। उसकी थ्रेट क्लियर थी, डायरेक्ट थी। बोर्ड मेंबर्स अनकंफर्टेबल हो गए। सब जानते थे विक्रम राठौर कौन है, क्या कर सकता है। मैं लॉयर से बात करूंगी, मालविका ने फाइनली कहा। जरूर, अनन्या ने कहा। लेकिन अभी, इस मोमेंट से, मैं इस कंपनी की एक्टिंग सीईओ हूं। कोर्ट ऑर्डर के अकॉर्डिंग। उसने मालविका की चेयर की तरफ देखा। तो अगर आप उठ सकें। ह्यूमिलिएशन, प्योर, कंप्लीट ह्यूमिलिएशन। मालविका के पास कोई चॉइस नहीं था। ट्रेम्बलिंग विथ रेज, वो उठी, चेयर छोड़ी। अनन्या ने उस चेयर पर बैठी। सीईओ की चेयर, जो हमेशा से उसकी होनी चाहिए थी। अब, अनन्या ने प्रोफेशनल टोन में कहा, चलिए मीटिंग कंटिन्यू करते हैं। हमें क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्कस करने हैं। मीटिंग के बाद कैबिन में, अनन्या की नई कैबिन, सीईओ की। विक्रम, अनन्या, डीआर वर्मा और अर्जुन, चारों वहां थे। फर्स्ट मूव सक्सेसफुल, विक्रम ने कहा। लेकिन मालविका हार नहीं मानेगी, डीआर वर्मा ने वॉर्न किया। वो कुछ ट्राई करेगी। मुझे पता है, अनन्या ने कहा। इसीलिए हमें अलर्ट रहना होगा। तभी अनन्या का फोन बजा। अननोन नंबर। हेलो? कॉन्ग्रेचुलेशंस, अनन्या,
एक लेडी की आवाज आई, स्वीट बट पॉइजनस। सिमन, तुम्हें कैसे? मैंने सुना तुम्हारी बिग विक्ट्री, सीईओ बन गई। इम्प्रेसिव। पॉज। लेकिन एक बात भूल गई। क्या? तुम प्रेग्नेंट हो, वल्नरेबल हो, और एक्सीडेंट्स, वो अक्सर प्रेग्नेंट विमेन के साथ होते हैं। अनन्या का दिल तेज हो गया। तुम थ्रेट दे रही हो मुझे? नहीं, सिमन ने स्वीटली कहा। मैं बस कंसर्न शो कर रही हूं। टेक केयर, अनन्या। खासकर अपने बेबी का। कॉल कट हो गई। अनन्या ने सबको बताया। शिट, विक्रम ने कहा। वो तुम्हारी प्रेगनेंसी को टारगेट कर रही है। हमें उससे पहले एक्शन लेना होगा, अनन्या ने कहा। मेरे पास एक प्लान है, अर्जुन ने कहा। राहुल की कंपनी टेकविजन, वो फाइनेंशियली वीक है। अगर हम स्ट्रैटेजिक मूव करें, हम उसे बैंकरप्ट कर सकते हैं। कैसे? अनन्या ने पूछा। उसके बिगेस्ट क्लाइंट कपूर कंस्ट्रक्शंस, सिमन की फैमिली, अर्जुन ने एक्सप्लेन किया। अगर हम कपूर कंस्ट्रक्शंस को एक्सपोज करें, उनके इलीगल प्रैक्टिसेस को, तो वो फेल हो जाएंगे। और राहुल का बिजनेस भी। विक्रम ने सोचा। इंटरेस्टिंग। मेरे पास कुछ कनेक्शंस हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में। मैं इन्वेस्टिगेट करवा सकता हूं। परफेक्ट, अनन्या ने कहा। राहुल सिमरन की गंदी चाल। उसी शाम एक फैंसी रेस्टोरेंट में राहुल और सिमरन डिनर पर थे, लेकिन प्लानिंग भी कर रहे थे। वो बहुत कॉन्फिडेंट हो गई है, सिमरन ने कहा। सीईओ बन गई। विक्रम राठौर का सपोर्ट है। तो हम क्या करें? राहुल ने फ्रस्ट्रेटेड होकर पूछा। हम उसकी सबसे बड़ी वीकनेस को टारगेट करेंगे, सिमरन ने ईविल स्माइल दी। उसका बेबी। मतलब? सिमरन ने लीन किया फॉरवर्ड। कल शाम अनन्या की डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, डिया शीना मेहता के क्लिनिक में, 5 बजे। मैंने चेक करवाया है। तो सिमरन ने स्लोली कहा, क्लिनिक के बाहर पार्किंग लॉट में एक छोटी सी एक्सीडेंट हो सकती है। अनन्या गिर सकती है, हर्ट हो सकती है। और बेबी? राहुल शॉक था। तुम उसके बेबी को। वो बेबी तुम्हारा है, सिमरन ने कोल्डली कहा। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई कनेक्शन हो उससे। बेबी चली जाए तो बेहतर है। राहुल अनकंफर्टेबल था। लेकिन वो इनोसेंट बेबी है। सो व्हाट? सिमरन ने स्नैप किया। अनन्या ने हमें बहुत प्रॉब्लम्स दी हैं। उसने मुझे तुमसे अलग करने की कोशिश की, और अब वो सक्सेसफुल भी हो गई है। सीईओ बन गई। उसे सबक सिखाना होगा। राहुल ने कुछ नहीं कहा। इनसाइड वो कॉन्फ्लिक्टेड था। लेकिन सिमरन का इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके, उसने फाइनली कहा। तुम जो सही समझो। अगले दिन क्लिनिक अटैक। शाम 5 बजे। डिया शीना मेहता का क्लिनिक। अनन्या की रेगुलर चेकअप थी। विक्रम उसे ड्रॉप करने आया था, लेकिन अर्जेंट मीटिंग की वजह से वो साथ नहीं आ पाया। उसकी जगह 2 बॉडीगार्ड्स थे। चेकअप वेल गई। बेबी हेल्दी था। 4 महीने की प्रेगनेंसी। सब कुछ परफेक्ट है, डीआर मेहता ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन स्ट्रेस मत लो। रेस्ट करो। बेबी के लिए अच्छा नहीं है। मैं ट्राई करूंगी, अनन्या ने कहा। क्लिनिक से बाहर निकली। पार्किंग लॉट में शाम हो रही थी। थोड़ा अंधेरा।
बॉडीगार्ड्स उसके साथ थे। कार की तरफ जा रहे थे। सडनली एक मोटरसाइकिल तेज स्पीड में आई, डायरेक्टली अनन्या की तरफ। वॉच आउट! एक बॉडीगार्ड ने चिल्लाया और अनन्या को धक्का दिया, लेकिन बहुत तेज धक्का था। अनन्या बैलेंस खो बैठी, गिरने लगी। उसके हाथ ऑटोमैटिकली अपने पेट पर गए। बेबी! वो जमीन से टकराने वाली थी, लेकिन तभी किसी ने उसे कैच कर लिया। स्ट्रॉन्ग आर्म्स, फैमिलियर सेंट। विक्रम, मैं यहां हूं, उसने विस्पर किया। तुम सेफ हो। मोटरसाइकिल भाग गई, लेकिन दूसरा बॉडीगार्ड उसका नंबर प्लेट नोट कर पाया। सर, वो डेलिब्रेट था, बॉडीगार्ड ने कहा। वो स्पेसिफिकली अनन्या मैम को टारगेट कर रहा था। विक्रम का फेस डार्क हो गया, डेंजरस हो गया। अनन्या, तुम ठीक हो? उसने पहले पूछा। हाँ, हाँ, मैं ठीक हूँ, अनन्या ने कहा, लेकिन वो शेकिंग थी। बेबी, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। वो वापस क्लिनिक में गए। डीआर मेहता ने इमरजेंसी चेकअप की। बेबी ठीक है, उन्होंने रिलीफ से कहा। हार्ट बीट नॉर्मल है, लेकिन अनन्या, तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। बाहर कार में अनन्या रो रही थी। वो मेरे बेबी को, वो मारना चाहती थी मेरे बेबी को, उसने कहा। विक्रम ने उसे गले लगाया। कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूं। अब से 24/7 सिक्योरिटी। तुम कहीं भी जाओगी, मैं साथ रहूंगा। विक्रम, तुम्हारे पास भी काम है। फक द वर्क, विक्रम ने कहा। तुम और बेबी मेरी प्रायोरिटी हो, बाकी सब बाद में। उसने अपना फोन उठाया। डायल्ड एक नंबर। राजीव, उस मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट ट्रेस करो। मुझे चाहिए वो पर्सन कौन था, एंड ओनर कौन है। 2 घंटे में। फिर दूसरी कॉल। अर्जुन, प्लान एक्सेलरेट करना होगा। राहुल और सिमरन को हमें अभी डिस्ट्रॉय करना होगा। टुडे रात 10 बजे काउंटर अटैक। विक्रम के पेंटहाउस में वॉर रूम बन गया था। स्क्रीन पर इंफॉर्मेशन थी। मोटरसाइकिल का ओनर राजीव ने प्रेजेंट किया, एक डिलीवरी बॉय है, लेकिन उसे कैश पेमेंट मिली थी किसी लेडी से। डिस्क्रिप्शन मैच करती है, सिमरन कपूर। प्रूफ? विक्रम ने पूछा। सीसीटीवी फुटेज उस कैफे की जहां पेमेंट हुई। गुड, पुलिस को दे दो। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस फाइल होगा। और ये देखो, अर्जुन ने कहा, दूसरी स्क्रीन पॉइंट करते हुए। कपूर कंस्ट्रक्शंस की इलीगल एक्टिविटीज, अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स, 15 लोकेशंस, ब्राइब्स का प्रूफ, बैंक ट्रांजैक्शंस। कैसे मिला ये सब? अनन्या ने पूछा। मेरे कॉन्टैक्ट्स, विक्रम ने कहा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, बिल्डिंग डिपार्टमेंट में, सबने कोऑपरेट किया। परफेक्ट, दिया वर्मा ने कहा। कल सुबह ये सारे डॉक्यूमेंट्स मीडिया को लीक हो जाएंगे। टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, सोशल मीडिया, एवरीवेयर। और पुलिस? अनन्या ने पूछा। पुलिस को भी साइमल्टेनियसली भेजेंगे, विक्रम ने कंफर्म किया। कपूर कंस्ट्रक्शंस के खिलाफ केस रजिस्टर होगा। मिस्टर कपूर को अरेस्ट किया जाएगा। कंपनी सील हो जाएगी, जिससे राहुल की कंपनी भी ऑटोमैटिकली फेल हो जाएगी, अर्जुन ने कंप्लीट किया। क्योंकि उसका बिगेस्ट क्लाइंट कपूर ही है। 1 स्टोन 2 बर्ड्स, अनन्या ने कहा। 3 बर्ड्स, विक्रम ने करेक्ट किया।
क्योंकि सिमन भी गो डाउन करेगी। अटेम्प्ट टू मर्डर केस। सीसीटीवी फुटेज। अनन्या ने रिलीफ की सांस ली। फाइनली जस्टिस मिलेगा। अगली सुबह मीडिया स्टॉर्म। हेडलाइंस एवरीवेयर। कपूर कंस्ट्रक्शंस में मेगा स्कैम। 500 करोड़ की इलीगल एक्टिविटीज। मुंबई के फेमस बिल्डर विनोद कपूर अरेस्टेड। 15+ अनऑथराइज्ड बिल्डिंग्स, कितने और स्कैम्स। टीवी चैनल्स पर बस यही न्यूज थी। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग। कपूर मैंशन में पैनिक था। ये कैसे हुआ? मिस्टर कपूर चिल्ला रहे थे। किसने लीक किया? पापा, पुलिस आ रही है, सिमन ने डर से कहा। तुम छुप जाओ कहीं। नहीं, सिमन की मां ने कहा। भागना सॉल्यूशन नहीं है। लॉयर को कॉल करो। डोरबेल बजी। पुलिस थी। मिस्टर विनोद कपूर, आप अंडर अरेस्ट हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन, ब्राइबरी और करप्शन के चार्जेस में। केओस। उसी समय टेकविजन सॉल्यूशंस का ऑफिस। राहुल पैनिक में था। उसके इन्वेस्टर्स सब कॉल कर रहे थे, बैकिंग आउट कर रहे थे। सर, कपूर कंस्ट्रक्शंस ने सारा पेमेंट रोक दिया है, उसके अकाउंटेंट ने इन्फॉर्म किया। हम फाइनेंशियली डूम्ड है। शिट, राहुल ने कहा। ये सब अनन्या ने किया है। उसका फोन बजा। अनन्या। उसने हेजिटेंटली उठाया। हेलो। हाय राहुल, अनन्या की स्वीट आवाज आई। न्यूज़ देखी? तुमने ये किया? मैंने बस ट्रूथ रिवील किया, अनन्या ने कामली कहा। कपूर की इलीगल एक्टिविटीज। सिमन का अटेम्प्ट टू मर्डर मेरे बेबी पर। सब कुछ अब पब्लिक है। पुलिस के पास है। तुम डिस्ट्रॉय कर रही हो हमें, राहुल ने कहा। नहीं, अनन्या ने करेक्ट किया। तुमने खुद को डिस्ट्रॉय किया। तुमने मुझे यूज किया, बीट्रे किया, मारने की कोशिश की। एंड अब कर्मा आ गया है। प्लीज, राहुल ने बेग करना शुरू किया। प्लीज मुझे बचा लो। मैं कुछ भी करूंगा। टू लेट, अनन्या ने कहा। जैसे मेरे लिए टू लेट था जब मैं तुमसे हेल्प मांग रही थी। जब मैं तुमसे कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूं तुम्हारे बेबी से। तब तुमने क्या किया? तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। साइलेंस। गुड बाय, राहुल। जेल में कंफर्टेबल रहना। कॉल कट। शाम को सिंघानिया इंडस्ट्रीज। सीईओ कैबिन। अनन्या, विक्रम, अर्जुन तीनों सेलिब्रेट कर रहे थे। बट क्वाइटली। कपूर अरेस्टेड, अनन्या ने लिस्ट बनाई। सिमन अंडर इन्वेस्टिगेशन। राहुल बैंकक्रप्ट। चेक चेक चेक। अब बचा मालविका और नेहा, विक्रम ने कहा। उनकी बारी आएगी, अनन्या ने कॉन्फिडेंटली कहा। जल्द ही। तभी डोर खुला। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, मैम, नीचे लॉबी में कोई आया है। कहती है अर्जेंट है। नाम है माया वर्मा। विक्रम का चेहरा पेल हो गया। माया, उसने विस्पर किया। लेकिन वो तो मर गई थी। टू बी कंटिन्यूड। अगले चैप्टर में माया वर्मा कौन है? क्या वो सच में विक्रम की डेड गर्लफ्रेंड है या कोई और ट्विस्ट? मालविका की फाइनल प्लान क्या है? और सबसे बड़ा रिवील, अनन्या के असली पेरेंट्स का पता चलेगा। चैप्टर 12, भूत और सच्चाई। माया, विक्रम ने फिर से विस्पर किया। उसका चेहरा पूरी तरह पेल था। हैंड्स शेकिंग। अनन्या ने उसकी कंडीशन देखी।
विक्रम, तुम ठीक हो? वो मर गई थी, विक्रम ने कहा, खुद से ज्यादा। 10 साल पहले मैंने खुद उसकी फ्यूनरल अटेंड की थी। तो फिर ये माया कौन है? अर्जुन ने पूछा। चलो नीचे चलते हैं, अनन्या ने डिसाइड किया। देखते हैं। लॉबी में एक लेडी खड़ी थी, 30 साल की, सिंपल सलवार कमीज में। चेहरे पर स्कार्स थे, जैसे किसी एक्सीडेंट के। जैसे ही विक्रम ने उसे देखा, उसके पैर रुक गए। माया, उसने बैली विस्पर किया। लेडी ने मुड़कर देखा। टीयर्स उसकी आंखों में आ गए। विक्रम, उसने कहा, तुम पहचान गए मुझे? कैसे? तुम कैसे? विक्रम वर्ड्स नहीं बना पा रहा था। माया ने धीरे से आगे बढ़ी। मैं मरी नहीं थी। मैं बच गई थी। बैरली। लेकिन मेरा फेस, बॉडी, सब कुछ बर्न था, डिसफिगरेड था। मैंने डिसाइड किया कि बेहतर है मैं डेड ही रहूं। तुम्हारे लिए बर्डन ना बनूं। बर्डन? विक्रम का वॉइस क्रैक हुआ। तुमने मुझे 10 साल यह सोचने दिया कि तुम मर गई, कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दो, माया ने रोते हुए कहा। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम पिटी से मेरे साथ रहो। साइलेंस। हैवी, इमोशनल साइलेंस। अनन्या ने महसूस किया, ये बहुत पर्सनल मोमेंट था। चलो, उसने अर्जुन से कहा, हम ऊपर जाते हैं। लेकिन चलो, अनन्या ने फर्म कहा। प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम में विक्रम और माया अकेले। 10 साल, विक्रम ने कहा, उसकी आवाज में दर्द था। 10 साल मैं गिल्ट के साथ जिया। सोचता रहा कि अगर मैं उस दिन तुम्हें अकेला ना छोड़ता, अगर मैं उस मीटिंग में ना जाता। ये तुम्हारी गलती नहीं थी, माया ने इंटरप्ट किया। ये राघव की गैंग थी। उन्होंने टारगेट किया था मुझे, तुमसे बदला लेने के लिए। तुम वहां होते तो भी शायद कुछ नहीं बदलता। मैं ट्राई तो कर सकता था, विक्रम ने कहा। माया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। विक्रम के हैंड को टच किया। मुझे माफ कर दो, प्लीज। विक्रम ने एक लॉन्ग मोमेंट तक कुछ नहीं कहा। फिर, मैं समझता हूं क्यों तुमने ऐसा किया। लेकिन माया, तुम गलत थी। मैं कभी तुम्हें बर्डन नहीं समझता। कभी नहीं। माया ने स्माइल दी। सैड बट रिलीव्ड। तुम आगे बढ़ गए हो, उसने कहा। मैंने सुना है। अनन्या, वो लड़की, तुम उससे प्यार करते हो? विक्रम ने नोट किया। हाँ, बहुत। अच्छा है, माया ने जेन्युइनली कहा। तुम डिजर्व करते हो खुशी, आफ्टर सब कुछ जो तुमने फेस किया है। लेकिन तुम यहां क्यों आई? विक्रम ने पूछा। अचानक। आफ्टर 10 years? माया का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। क्योंकि मुझे तुम्हें वार्न करना था। डेंजर के बारे में। कौन सा डेंजर? मालविका सिंघानिया, माया ने कहा। वो प्लानिंग कर रही है कुछ बिग। अगेंस्ट अनन्या। अगेंस्ट तुम। विक्रम अलर्ट हो गया। तुम्हें कैसे पता? मैं पास्ट 10 years से शैडोज में रह रही थी, माया ने एक्सप्लेन किया। अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस मेंटेन किए, इंफॉर्मेशन गैदर करती रही। एंड हाल ही में मुझे पता चला कि मालविका ने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया है। इंटरनेशनल। बहुत एक्सपेंसिव, बहुत डेडली किलर। विक्रम का फेस डार्क हो गया।
किसके लिए? अनन्या के लिए, माया ने कहा। मालविका डेस्परेट हो गई है। उसकी कंपनी जा रही है। उसका पावर खत्म हो रहा है। तो उसने डिसाइड किया, अगर वो लीगली नहीं जीत सकती तो फिजिकली एलिमिनेट कर देगी। फक, विक्रम ने कर्स्ड। कब? जल्द ही। नेक्स्ट फ्यू डेज। किलर ऑलरेडी मुंबई में है। मुझे बस ना पता है वो प्रोफेशनल है। क्लीन हिट्स, नो ट्रेसेस। विक्रम ने तुरंत अपना फोन उठाया, सिक्योरिटी टीम को अलर्ट किया, फिर अनन्या को कॉल किया। अनन्या, तुम ऊपर कैबिन में हो? हाँ, क्यों? वहीं रुको, कहीं मत जाना। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। सीईओ कैबिन में। अनन्या, अर्जुन और अब विक्रम प्लस माया। विक्रम ने सब बताया। कॉन्ट्रैक्ट किलर, थ्रेट। अनन्या शॉक्ड थी। मालविका इतनी डेस्परेट हो गई? डेस्परेट लोग डेंजरस होते हैं, माया ने कहा। लेकिन हम कैसे रोकें? अर्जुन ने पूछा। किलर कौन है? कैसा दिखता है? कहाँ है? मुझे सिर्फ कोड नेम पता है, माया ने कहा। वाइपर। इंटरनेशनल सर्किट में फेमस है। 15+ सक्सेसफुल हिट्स। नेवर कॉट। वाइपर, विक्रम ने रिपीट किया। मैंने सुना है इस नाम को। बहुत डेंजरस। तभी अनन्या को एक आइडिया आई। वेट, अगर ये किलर प्रोफेशनल है तो पेमेंट ट्रेल होगा। बैंक ट्रांजैक्शंस, क्रिप्टो ट्रांसफर्स। तुम सही कह रही हो, अर्जुन ने कहा। अगर हम मालविका की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैक कर सकें, मेरी साइबर टीम कर सकती है, विक्रम ने कहा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, जो हमारे पास नहीं है, अनन्या ने कहा। तो हम क्या करें? माया ने सोचा। ट्रैप। हम ट्रैप सेट कर सकते हैं। कैसे? हम लीक करते हैं कि अनन्या कल एक स्पेसिफिक लोकेशन पर होगी, अकेली, वल्नरेबल। किलर आएगा और हम रेडी रहेंगे। बेट, विक्रम ने कहा। अनन्या को बेट बनाना? नो वे। विक्रम, अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा। ये काम कर सकता है, लेकिन रिस्की है। सब कुछ रिस्की है, अनन्या ने कामली कहा। लेकिन अगर हम प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो ये किलर अपनी मर्जी से अटैक करेगा। बेटर है हम कंट्रोल करें सिचुएशन को। विक्रम रिलक्टेंटली अग्री हुआ। ओके, लेकिन मैक्सिमम सिक्योरिटी, स्निपर्स, बैकअप टीम्स, एवरीथिंग। दी ट्रैप अगले दिन। लोकेशन, एक क्वाइट कैफे, सबर्ब्स में। कम क्राउड। टाइम, 3 PM। अनन्या अकेली बैठी थी, कॉफी के साथ। अपेरेंटली लैपटॉप पर काम कर रही थी। लेकिन रियलिटी में विक्रम अपोजिट बिल्डिंग की रूफ पर था, स्नाइपर राइफल के साथ। माया कैफे के अंदर ही थी, डिस्गाइज्ड एज ए कस्टमर। अर्जुन पार्किंग लॉट में, कार में, रेडी। 10+ सिक्योरिटी पर्सनल स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड। हर कोई आर्म्ड, अलर्ट। अनन्या के कान में ईयरपीस था। कुछ नजर आया, उसने विस्पर किया। नॉट येट, विक्रम की आवाज आई। स्टे काम, एक्ट नेचुरल। मिनट्स पास्ट। 10, 15, 20। तभी एक डिलीवरी बॉय कैफे में आया, पिज्जा बॉक्स के साथ। ऑर्डर फॉर टेबल 7। वो मेरा नहीं है, अनन्या ने कहा। टेबल 7 यही है मैम, बॉय ने इंसिस्ट किया। अनन्या ने बॉक्स की तरफ देखा।
सस्पिशन। तभी माया की आवाज ईयरपीस में, दैट्स हिम। वो डिलीवरी बॉय। उसकी बॉडी लैंग्वेज ट्रेंड है, प्रोफेशनल। विक्रम ने जूम किया, देखा, शिट, वो राइट हैंड जैकेट में है, गन है। अनन्या, गेट डाउन, विक्रम ने चिल्लाया। लेकिन बहुत लेट। डिलीवरी बॉय वाइपर ने अपनी गन निकाली, साइलेंसर लगी हुई, एम्ड, फायर्ड। लेकिन उसी मोमेंट माया ने अपनी टेबल से कप थ्रो किया। वाइपर के हैंड पर हिट हुआ, एम डिस्टर्ब हुआ, बुलेट मिस्ड। अनन्या के सिर से इंचेस दूर वॉल में लगी। केओस। वाइपर ने रियलाइज किया ट्रैप था। वो भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने डोर ब्लॉक किया, गन पॉइंट करते हुए। डोंट मूव। वाइपर ने एक क्विक मूव किया, स्मोक ग्रेनेड थ्रो किया। कैफे में धुआं भर गया। जब धुआं क्लियर हुआ, वाइपर गायब था, बैक डोर से एस्केप हो गया। फक। विक्रम ने कर्स्ड और नीचे भागा। सब बाहर निकले, बट वाइपर का कोई ट्रेस नहीं। मोटरसाइकिल पर भाग गया। कैफे में वापस। सब शेकिन थे। कम से कम हम जानते हैं अब वो कैसा दिखता है, माया ने कहा। एंड उसके फिंगरप्रिंट्स कॉफी कप पर होंगे। गुड, विक्रम ने कहा। पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं, इंटरनेशनल हेल्प भी लेंगे। लेकिन वाइपर फिर से ट्राई करेगा, अनन्या ने कहा। जब तक मालविका का पेमेंट पेंडिंग है, तो हम मालविका को ही टारगेट करते हैं, अर्जुन ने सजेस्ट किया। डायरेक्टली। कैसे? माया ने पूछा। हमारे पास एविडेंस है, अनन्या ने कहा। ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, ओरिजिनल विल, इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सब कुछ हम पुलिस को दे सकते हैं। लेकिन मालविका पावरफुल है, विक्रम ने वार्न किया। उसके कनेक्शंस हैं पुलिस में, पॉलिटिक्स में। वो इजीली बेल हो जाएगी। अनलेस, अनन्या ने स्लोली कहा, हम सबको एक साथ एक्सपोज करें। पब्लिक में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर। नी बड़ी कंट्रोवर्सी की कोई उसे बचा ना सके। सबने एक दूसरे को देखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस, माया ने सजेस्ट किया। बिग, पब्लिक, सारे एविडेंस प्रेजेंट करो। लाइव, रिस्की है, अर्जुन ने कहा। अगर कुछ गलत हुआ तो क्या हो सकता है, अनन्या ने चैलेंज किया। मैं ऑलरेडी टारगेट हूं। एटलीस्ट इस तरह ट्रूथ बाहर आएगी, पब्लिक को पता चलेगी। विक्रम ने सोचा। ओके, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग के साथ, सिक्योरिटी के साथ, एंड बैकअप प्लान के साथ। अनन्या के असली पेरेंट्स दी रेवलेशन। उसी रात विक्रम के पेंटहाउस में सब प्लानिंग कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तभी माया ने कुछ याद आया। अनन्या, उसने कहा, तुम्हें पता है ना कि अनन्या शर्मा, जिसके बॉडी में तुम्हारी रीबर्थ हुई, वो ऑर्फन थी? हाँ, अनन्या ने कहा। वो अनाथालय में बड़ी हुई। लेकिन माया ने कंटिन्यू किया, क्या तुमने कभी ट्राई किया उसके रियल पेरेंट्स ढूंढने की? अनन्या शॉक्ड थी। नहीं, मैं इतनी बिजी थी रिवेंज में। मैंने नहीं सोचा। क्योंकि माया ने एक एनवलोप निकाला, मैंने ढूंढ लिया। क्या? माया ने एनवलोप खोला, डॉक्यूमेंट्स निकाले। मैं पास्ट 10 इयर्स से इन्वेस्टिगेशंस करती रही हूं, डिफरेंट केसेस। एंड एक केस था बेबी ट्रैफिकिंग, 22 साल पहले, मुंबई में।
उसने एक फोटो दिखाया हॉस्पिटल की। ये बेबी, ये अनन्या थी, बॉर्न इन एक प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से मिसिंग हो गई। पेरेंट्स ने पुलिस कंप्लेंट की, लेकिन बेबी नहीं मिली। अनन्या ने फोटो को क्लोजली देखा। टीयर्स आ गए। ये मेरा अनन्या का बेबी फोटो? हाँ। एंड पेरेंट्स? माया ने दूसरी फोटो निकाली, एक कपल की फोटो, 40s में, हैप्पी, स्माइलिंग। ये है डीआर राजेश शर्मा और मिसेस प्रिया शर्मा, अनन्या के बायोलॉजिकल पेरेंट्स। अनन्या की आंखों से टीयर्स बह निकले। वो अभी भी जिंदा है? हाँ, माया ने स्माइल दी। पुणे में रहते हैं। स्टिल सर्चिंग फॉर देयर डॉटर। 22 साल से। ओह माय गॉड, अनन्या ने कहा। मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तुम मिल सकती हो, माया ने कहा। मैंने ऑलरेडी कांटेक्ट किया है। उन्हें बताया कि शायद उनकी बेटी मिल गई है। वो आना चाहते हैं मुंबई तुमसे मिलने। अनन्या कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड थी। विक्रम ने उसे हग किया। फाइनली अनन्या की सोल को पीस मिलेगी, उसके पेरेंट्स मिलेंगे। लेकिन माया ने सीरियसली कहा, एक और चीज है, बेबी ट्रैफिकिंग। वो रैंडमली नहीं हुई थी। मतलब समवन ने ऑर्डर दी थी, समवन पावरफुल, जिसने हॉस्पिटल स्टाफ को ब्राइब किया, बेबी चुराई। कौन? अनन्या ने पूछा। माया ने एक और डॉक्यूमेंट दिखाया, बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। पेमेंट किया था मिसेस मालविका सिंघानिया ने। साइलेंस, कंप्लीट शॉक। क्या? अनन्या बैली ब्रीथ कर पाई। मालविका ने 22 साल पहले, माया ने एक्सप्लेन किया, मालविका प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, लेकिन वो चाहती थी एक एयर। तो उसने इलीगल अडॉप्शन नेटवर्क यूज किया। बेबीज चुराई जाती थी, रिच फैमिलीज को बेचा जाता था। तो नेहा, अनन्या ने रियलाइज किया। हाँ, नेहा भी एक चुराई गई बेबी है। प्रॉबेबली। मुझे कंफर्म करना होगा, लेकिन हाईली लाइकली ये मॉन्स्टर है वो, अनन्या ने कहा। सिर्फ मर्डर ही नहीं, बेबी ट्रैफिकिंग भी। एंड ये, विक्रम ने फर्मली कहा, ये हमारा सबसे बड़ा वेपन है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्जुन शॉक था। मतलब नेहा मेरी रियल सिस्टर नहीं है? प्रॉबेबली नॉट, माया ने कहा। अर्जुन बैठ गया, ओवरवेल्म्ड। अगले चैप्टर में द बिग प्रेस कॉन्फ्रेंस। सारे सीक्रेट्स रिवील होंगे पब्लिकली। अनन्या अपने रियल पेरेंट्स से मिलेगी। मालविका की गिरफ्तारी। लेकिन वाइपर अभी भी बाहर है, एंड वो लास्ट अटेम्प्ट करेगा, सबसे डेंजरस अटेम्प्ट।